हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करते हो कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उसी को बता दिया कि हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी आते रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक, क्लास का समय सभी को पता है। जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे, ग्राफ और मैथ्स की जो है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ये जो आपकी एक स्पेशल क्लास है करंट अफेयर की, ठीक है, ये जो है आपकी करंट अफेयर की क्लास है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन है। ऐसे ही में कभी कभी आपको जो है करंट अफेयर की क्लासेस 100 क्वेश्चन के देते रहूंगा, जिससे आपका जो सिलेबस है पूरा करंट अफेयर का आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि इस क्लास का कोई टाइम फिक्स नहीं है, ये क्लास आपकी कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने सुबह वाली क्लास में आपको बोला था लाइव आने की, लेकिन लाइव नहीं आ सकता हूँ क्योंकि जो मेरा सिस्टम है थोड़ा सा खराब हो चुका है, कभी भी स्विच ऑफ हो जा रहा है, इसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। आपको आज की क्लास है 6 तारीख की, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिए। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? बताइए, भारत की तेंदुआ राजधानी कौन सा शहर आपका हाल ही में बना है? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या जयपुर? बताइए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट, बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। हाल ही में बेंगलुरु शहर जो है भारत की तेंदुआ राजधानी बना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर, डी गुकेश को पीछे छोड़कर भारत का सबसे उच्च रेटिंग वाला शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? बताइए। डी गुकेश जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे अपना शतरंज का, उस उनको छोड़कर भारत का सबसे उच्च रेटिंग वाला शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अर्जुन एरिगैसी। ठीक है, अर्जुन एरिगैसी आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया, आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खास क्विट्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए। बताइए, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्विट्स का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मंगोलिया में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका चौथा नंबर, उत्तर दीजिएगा। भारत के ताइवान एथलेटिक्स भारत भारत ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में 16 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? बताइए। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ या फर्स्ट? फिफ्थ नहीं दिया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, भारत ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में 16 पदक जीतकर पदक तालिका में आपका फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया था। ठीक है, पहला स्थान प्राप्त किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका पांचवा नंबर, उत्तर दीजिएगा। हाल ही में 18 देशों ने आईसीस ट्रीटी को रेटिफाई किया है। अब इस ट्रीटी के कुल कितने सदस्य हो गए? बताइए। हाल ही में 18 देशों ने हाई सी ट्रीटी को रेटिफाई किया है। अब इस ट्रीटी में कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो अब इस कुल ट्रीटी में आपके सदस्यों की संख्या आपकी हो गई है साथियों 49। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका छठा नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। विद्युत वनीकरण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया है? बताइए। विद्युत वनीकरण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे केरल राज्य ने। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, विद्युत वनीकरण कार्यक्रम का केरल राज्य ने शुरू किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका सातवां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। हाल ही में जारी यूएनएफपीए की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? बताइए। हाल ही में जारी यूएनएफपीए की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक जो है भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों
146.39 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर से को देख लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हुई, 146.39 करोड़ हो चुकी है अभी तक, अप्रैल 2025 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 8वां नंबर, पोसोन पोयो, ठीक है, पोसोन पोया उत्सव किस देश में मनाया जाता है, बताइए। पोसोन पोया उत्सव किस देश में मनाया जाता है, तो पोसोन पोया उत्सव आपका मनाया जाता है साथियों श्रीलंका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। पोसोन पोया उत्सव आपका श्रीलंका देश में मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना कहाँ शुरू की गई, बताइए। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना कहाँ शुरू की गई है, तो यह शुरू की गई है साथियों आपकी असम राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर से को मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना की शुरुआत आपकी असम राज्य में की गई है। क्वेश्चन नंबर है 10वां, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व बाल निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है साथियों 12 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल जो है 12 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू की है, बताइए। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू की है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों फ्लिपकार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी पहली बनी है जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा उपलब्ध की है। ठीक है, मतलब उधार जो है आपको दे रही है, उधार में आपका सामान दे रही है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ बनाया गया जाएगा, बताइए। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो ये आपका बनाया जाएगा साथियों दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। ठीक है, क्लियर हो, भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क आपका जो है दिल्ली में बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों 13 नंबर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार किस तिथि को मनाया गया, बताइए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार किस तिथि को मनाया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, ये मनाया गया था आपका 10 जून 2025 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार आपका 10 जून 2025 को मनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 14 नंबर, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने, बताइए। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ये आपके बने हैं साथियों एमएस धोनी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए 11वें भारतीय क्रिकेटर आपके एमएस धोनी बन गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। भारत ने 2025 आईआईएचएफ वोमेन्स एशिया कप में कौन सा पदक जीता था, बताइए। भारत ने 2025 आईआईएचएफ वोमेन्स एशिया कप में कौन सा पदक जीता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से होगा। 2025 आईआईएचएफ वोमेन्स एशिया कप में भारत ने जो है कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर प्रश्न, उत्तर दिए। विक्रम लॉक कनाल सोलार योजना विक्रम लॉक कनाल सोलार ऊर्जा परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया गया, यह परियोजना कहाँ स्थित है, बताइए। विक्रम लॉक कनाल सोलार ऊर्जा परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है साथियों आपकी बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो देखिए इसका आपका आयोजन किया गया साथियों नीस फ्रांस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है आपका किया गया नीस है जो फ्रांस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर, यूईएफए नेशंस लीग का खिताब किसने जीता, बताइए। यूईएफए नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है, तो यह जीता है साथियों आपका पुर्तगाल ने। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को यूईएफए नेशंस लीग का खिताब जो आपका पुर्तगाल ने जीता था, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 19 नंबर, हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन
का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है साथियों जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है हर साल जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर। हाल ही में किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया? बताइए, हाल ही में किसे जो है मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया था साथियों आपका कैटरीना कैफ को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है कैटरीना कैफ को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 21 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सॉरी, फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता? बताइए, फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है साथियों आपका कार्लोस अल्काराज ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स का खिताब आपका कार्लोस अल्काराज ने जीता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया? बताइए, टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया? हमसे पूछा गया क्वेश्चन, तो आपका किया गया है सेक्शन 280 में, आर्टिकल 280 में ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। क्लियर से को अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? बताइए, 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच आयोजन 2026 कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा साथियों भारत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन 2026 में आपका भारत में किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 24वां प्रश्न, किस राज्य द्वारा सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की गई? बताइए, किस राज्य द्वारा जो है सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है? तो यह की गई है साथियों सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत आपकी हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत आपकी हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 25 नंबर। अनिवार्य लाइसेंसिंग शब्द किससे संबंधित है? बताइए, अनिवार्य लाइसेंसिंग शब्द किससे संबंधित है? तो अनिवार्य लाइसेंसिंग शब्द संबंधित है साथियों आपका मेडिसिन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर से को अनिवार्य लाइसेंसिंग शब्द आपका मेडिसिन से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 26वां, पुदुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन शुरू किया गया। भारत में पहला राज्य कौन सा था जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया? बताइए, कौन सा राज्य था यह? तो इस राज्य का नाम था साथियों आपका नागालैंड, ठीक है, जिसने सबसे पहले नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन शुरू किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 27वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। क्या देगा? अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 9 जून को, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 28वां। भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष आपका नियुक्त किया गया है साथियों शैलेश सी मेहता को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष आपका नियुक्त किया गया है शैलेश सी मेहता जी को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 29 है, 29 नंबर क्वेश्चन है। चौथे भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो देखिए, यह किया गया था साथियों आपका नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चौथे भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन आपका हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। 30वां नंबर क्वेश्चन है। रोहिणी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। यह ग्राम पंचायत किस राज्य में? बताइए, रोहिणी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। यह ग्राम पंचायत किस राज्य में है? तो यह जो है ग्राम पंचायत आपका जो है साथियों महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। रोहिणी ग्राम पंचायत को जो है
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 दिया गया और यह गांव जो है आपका महाराष्ट्र राज्य का, ठीक है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, हमारे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। हमारे चैनल पर आपकी जीके की क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, क्राफ्ट के क्वेश्चन और आपकी जो है हिंदी की तैयारी और आज जो है आपकी करंट अफेयर की तैयारी भी करवाई जा रही है, ठीक है। तो आप लोग जो है क्लासेस को लाइक करते हुए, अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ तो उनके साथ शेयर कर दिए और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 31 नंबर क्वेश्चन। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है, बताइए। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता था साथियों आपका मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर को नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब आपका मैग्नस कार्लसन ने जीता था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 32 नंबर। किस टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज रखा गया, बताइए। किस टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर आपका तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज रखा गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर आपका तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर प्रश्न, ठीक है। क्या दिया गया है? हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो दर में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, बताइए। हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो दर में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी 50 बेसिस पॉइंट की, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो दर में आपके 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 34 नंबर। जून 2025 में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर साथियों एस महेंद्र देव को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। एस महेंद्र देव को जो है जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। एस महेंद्र देव, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है। चर्चा में रहा फ्यूजेरियम ग्रेमिनेसम जो फसलों में रोग का कारण बनता है, क्या है वो, बताइए। चर्चा में रहा फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरम जो फसलों में रोग का कारण बनता है, क्या है वह? तो यह है साथियों आपका कवक। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर को चर्चा में रहा फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरम जो फसलों में रोग का कारण बनता है, आपका क्या है? या तो कवक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 36 नंबर। इनमें से कौन सा देश हाल ही में यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं बना है, बताइए। इनमें से कौन सा देश हाल ही में यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सूडान, ठीक है। बाकी लातविया, लाइबेरिया और बहरीन ये सभी जो है आपके सदस्य बन गए यूएनएससी के, ठीक है, अस्थायी सदस्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका है 37 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में जारी बांग्लादेश की नई मुद्रा में हिंदू बौद्ध मंदिर को दर्शाया गया है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो बांग्लादेश की मुद्रा आपकी कहलाती है साथियों टका। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए है आपका 38वां प्रश्न। बताने की कोशिश करें कितने साल के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3 साल के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 3 साल के लिए भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर। राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है, बताइए। राजा खास गांव जो है किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। राजा खास गांव जो है हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 40 नंबर। मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? मई 2025 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मई 2025 में चुना गया था साथियों आपका मोहम्मद वसीम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। इनको जो है मैन ऑफ द क्या है प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 41 नंबर। क्या देगा? विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य देश कौन बना है, बताइए। तो यह बना है साथियों आपका निकारागुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा।
विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य देश बना है आपका निकारागुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा, आपका है 42 नंबर। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो G7 शिखर सम्मेलन का 2025 का आयोजन जो है आपका किया जाएगा साथियों कौन से देश में? तो कनाडा में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, क्लियर सबको। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो आपका कनाडा देश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका साथियों है 43 नंबर। विश्व महासागर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस हर साल आपका मनाया जाता है साथियों 8 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, विश्व महासागर दिवस हर साल जो है 8 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है साथियों क्वेश्चन नंबर 44। भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? बताइए, भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए जो है किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह किया है साथियों आयुष निवेश सारथी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है को इसके बारे में? भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए जो है आयुष निवेश सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है? देखिए, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह आपका किया गया है साथियों तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य जो है हाल ही में तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 46 नंबर। वेस्ट स्पीकर एनुमरेशन ऐप। ठीक है, वेस्ट स्पीकर एनुमरेशन ऐप जिसे नमस्ते योजना के तहत लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ग्रेट वेस्ट स्पीकर एनुमरेशन ऐप जो है जिसे नमस्ते योजना के तहत लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 47 में डेटॉल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो डेटॉल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर देखा जाएगा तो साथियों MS धोनी को बनाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 48 नंबर क्वेश्चन। क्या देगा? 2025 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आपका किया जाएगा साथियों हांगझोउ चीन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, 2025 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन आपका हांगझोउ चीन में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 49 नंबर। क्या देगा? कुसुम सी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? तो कुसुम सी योजना जो है आपकी शुरू की जाएगी साथियों कर्नाटक राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से होगा। कुसुम सी योजना जो है कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 55 नंबर। चर्चा में रहा वॉल्कन डी फ्यूएगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बताइए। चर्चा में रहा वॉल्कन डी फ्यूएगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है साथियों आपका ग्वाटेमाला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चर्चा में रहा वॉल्कन डी फ्यूएगो ज्वालामुखी आपका ग्वाटेमाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका साथियों 51 होगा। हाल ही में खींचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है, यह स्थल कहाँ स्थित है? बताइए। तो यह स्थल आपका स्थित है साथियों राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, हाल ही में खींचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है, यह स्थल आपके कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर आपका क्या होगा 52 पर। ठीक, क्या पूछा गया है? लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भोटी और पुर्गी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत जो है भोटी और पुर्गी इन दो भाषाओं को पहली बार जो है लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। 2025 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? बताइए। 2025 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है इसमें आपकी है साथियों
10th 10वां रैंक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका है 54वां प्रश्न। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा सोकोट्रा द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा सोकोट्रा द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है साथियों यमन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा। हाल ही में चर्चा में रहा आपका सोकोट्रा द्वीप जो है आपका यमन में स्थित है। क्लियर है। अगला है आपका 55वां। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है साथियों 7 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष जो है आपका 7 जून को मनाया जाता है। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन 56 नंबर प्रश्न क्या देगा? मानद रैंक पदोन्नति योजना किसके नेतृत्व में शुरू की है? बताइए। मानव मानद मानद रैंक पदोन्नति योजना जो है किसके नेतृत्व में शुरू की गई है? तो आपकी शुरू की गई है साथियों अमित शाह के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, मानद रैंक पदोन्नति योजना आपकी अमित शाह के नेतृत्व में शुरू की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 57 नंबर। उम्मीद पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा? बताइए। उम्मीद पोर्टल जो है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, उम्मीद पोर्टल जो है आपका अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 58वां प्रश्न। उत्तर दीजिएगा, अटेंशन से क्या होगा? नेशनल एग्रो री सबमिट 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? बताइए। नेशनल एग्रो री सबमिट 2025 का आयोजन जो है किस स्थान पर किया जाएगा? तो आपका किया जाएगा साथियों नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 59 नंबर है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और ग्रीन अडॉप्शन स्कीम का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और ग्रीन अडॉप्शन स्कीम का शुभारंभ जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। उनका नाम क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों 60 नंबर। 2025 FIBA वोमेंस, ठीक है, फीबा वोमेंस एशिया कप का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? बताइए। 2025 FIBA वुमेन्स एशिया कप का आयोजन जो है किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा साथियों शेंजन चाइना में। ठीक है, शेंजन चाइना में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को। देखिए अभी तक जिसने एक बार चेक कर लीजिए आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो क्लासेस को लाइक करते हुए चलिए। ठीक है, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिया और अपने दोस्तों का क्लास को जो है शेयर करते हुए चलिए। आपके पूरे के पूरे जो है 100 क्वेश्चंस कराए जाने वाले हैं आज आपके करंट अफेयर के। ठीक है, 2025 का जो करंट अफेयर है पूरे के पूरे आपके कराए जाने वाले हैं अभी तक के। IPL 2025 के विजेता टीम RCB के कैप्टन कौन थे? बताइए। IPL 2025 के विजेता टीम RCB के कैप्टन कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा रजत पाटीदार। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा है आपका 62 नंबर। 6 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यह किस नदी पर स्थित है? बताइए। यह किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है आपकी चेनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, 6 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यह जो है चेनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर। विटोल्ड बांका को पुनः वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह किस देश से संबंधित है? बताइए। विटोल्ड बांका को पुनः जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का अध्यक्ष चुना गया है। यह किस देश से संबंधित है? जो आपके संबंधित देश हैं साथियों हाँ आपके पोलैंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 64 नंबर प्रश्न क्या देगा? ली जे मांग किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? बताइए। ली जे म्यांग किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो आपके नियुक्त किए गए हैं साथियों दक्षिण कोरिया के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका है 65 नंबर। 2025 से 28 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष किसे चुना गया? बताइए। 2025 से 28 तक जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भारत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर सभी को। चलिए
अगला है आपका 66 नंबर, उत्तर दीजिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन हर साल कब मनाया जाता है, बताइए। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन हर साल कब मनाया जाता है? तो यह हर साल आपका मनाया जाता है साथियों 4 जून को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण किस देश की कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा? तो आपका किया जाएगा साथियों आपकी नॉर्वे के साथ मिलकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी है, भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण जो है नॉर्वे देश की कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर होगा इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 68 है 68 नंबर, स्पेन की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस पुरस्कार 2025 के लिए किसे 2025 के लिए जो है किसे प्रदान किया जाएगा, किया गया है? तो आपका प्रदान किया गया है साथियों आपका सेरेना विलियम्स को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर देखो, स्पेन की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस पुरस्कार 2025 के लिए जो है सेरेना विलियम्स को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 69 नंबर क्वेश्चन। ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट व हेनरिक क्लार्कसन ने हेनरिक क्लासन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, यह क्रमशः किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल आपके ऑस्ट्रेलिया के, हेनरिक क्लासन आपके साउथ अफ्रीका के, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 70 नंबर, माउंट एटना किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना आपका स्थित है साथियों इटली में, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। 71 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एन्ना लेना बेयरबॉक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में जो है एन्ना लेना बेयर बॉक को जो है अध्यक्ष चुना गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 72 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बताइए हर साल जो है खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह आपका किया जाता है साथियों जम्मू और कश्मीर राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। हर साल खीर भवानी मेला आपका जो है जम्मू और कश्मीर राज्य में आयोजित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है साथियों 73, पोलैंड के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे यानी कि चुना गया? बताइए पोलैंड के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों करोली नोरोकी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर सभी को? इसका करोली नोरोकी को आपका पोलैंड के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर प्रश्न, ठीक है। 74, कौन सा देश दुश्मन ड्रोन को लेजर हथियार से मार गिराने वाला पहला देश बना? बताइए कौन सा देश जो है दुश्मन ड्रोन को लेजर हथियार से मार गिराने वाला पहला देश बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे इजराइल देश, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। इजराइल देश जो है दुश्मन ड्रोन को लेजर हथियार से मार गिराने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? चलिए सॉरी, पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका किया गया था साथियों दुशांबे तजाकिस्तान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन आपका दुशांबे तजाकिस्तान में किया गया था, ठीक है। चलिए 76 नंबर, इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? बताइए इस बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की जो थीम है साथियों क्या है? तो यह थीम है साथियों आपकी प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों 77 में, ऑपरेशन स्पाइडर वेब किस देश द्वारा चलाया गया था? बताइए इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है किस देश द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यूक्रेन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा।
ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है यूक्रेन देश के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 78 नंबर। कवाइल टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? तो कवाइल टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? तो आपका राज्य में स्थित है साथियों आपका तेलंगाना राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, ठीक है। कवाइल टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। 79 नंबर। IATA की वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिति 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? IATA की वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिति 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह आपका किया गया है साथियों आपका भारत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हुआ, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है यह। तो आपका राइट आंसर राजीव कृष्ण को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए DGP यानी कि नए पुलिस महानिदेशक के रूप में जो है राजीव कृष्ण को चुना गया है, नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। 81 नंबर प्रश्न। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII के 2025-26 के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं साथियों आपके राजीव मेमानी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका 82 नंबर प्रश्न। हाल ही में संपन्न 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? बताइए। हाल ही में संपन्न 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 24 पदक जीते हैं और दूसरा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। एशियाई एथलेटिक्स 2025 में भारत ने, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 83वां प्रश्न। ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब आपका जीता था साथियों अपॉल सुचता चुवांगश्री ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट। क्लियर। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब आपका अपॉल अपल सुचाता चुवांगश्री ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 84वां प्रश्न, ठीक है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बना है? बताइए। बताइए इसका राइट आंसर का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दीव, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला आपका दीव बना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे। दीव जो है कौन से राज्य में आता है हमें बताएंगे, ठीक है। पुर्तगाल में 2025 के संसदीय चुनाव के बाद किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? बताइए। पुर्तगाल ने 2025 के संसदीय चुनाव के बाद किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे लुइस मोटेनेग्रो को, ठीक है। मोटेनेग्रो को, लुइस मोटेनेग्रो को जो है पुर्तगाल ने 2025 के संसदीय चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा है आपका 86 संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शेखा नासिर अल नोवेस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा। शेखा नासिर अल नोवेस को जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में चुन लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर पे ध्रुवा यानी कि डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस पहल किसके द्वारा शुरू की गई? बताइए। ध्रुवा योजना की जो पहल है किसके द्वारा शुरू की गई है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। तो यह आपके शुरू की गई पहल है साथियों किसके द्वारा? तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के तो 88 ब्रिज ग्लेशियर जो हाल ही में चर्चा में रहा किस देश में स्थित है? ब्रिज ग्लेशियर जो है हाल ही में चर्चा में रहा किस देश में स्थित है यह? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जो है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ब्रिज ग्लेशियर जो है आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 89 नंबर संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हर साल कब मनाया जाता है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब
हर साल जो है कब मनाया जाता है? तो यह हर साल जो है आपका मनाया जाता है 1 जून को। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 89 हो गया, 90 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हर साल 2 जून को भारत में किस राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए। हर साल जो है 2 जून को भारत में किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों तेलंगाना राज्य को। ठीक है, तेलंगाना राज्य जो है हर साल 2 जून के रूप में अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 91 नंबर। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो आपका किया जा रहा है साथियों भारत और मंगोलिया के मध्य। ठीक है, कौन सा? तो नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास। ठीक है, ये आपका भारत और मंगोलिया देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 92 दुनिया की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाली भारत में सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? बताइए। दुनिया की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विश्वनाथ कार्त कार्तिकेयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सबको? दुनिया के 7 दुनिया के सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही आपके विश्वनाथ कार्तिकेयन बन चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर आपका क्या होगा 93 पे। ठीक है, पीएम मोदी द्वारा हाल ही में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस किया गया या किस राज्य में स्थित? बताइए। घाटमपुर ताप परियोजना विद्युत परियोजना जो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राज्य है साथियों उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सभी को? हाल ही में पीएम मोदी द्वारा घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन जो है किया गया या जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर प्रश्न। ठीक है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 कितनी नर्सों को प्रदान किए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे 15 नर्सों को। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 जो है 2025 में जो है कितनी नर्सों को? तो 15 नर्सों को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 95। भारत का पहला एआई बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एआई सेज किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह आपका स्पेशल एआई बेस इकोनॉमिक जोन जो आपका स्थापित किया जा रहा है किस राज्य में ना? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, भारत का पहला एआई बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किया जा रहा है। 96 नंबर प्रश्न। 2026 में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए। 2026 में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो यह आपका किया जाएगा साथियों कहाँ पे? तो आपका अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 31 मई को मनाया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 98 नंबर। ब्राजील में आयोजित होने वाले 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारतीय संसदीय प्रतिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका होगा साथियों ओम बिरला। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ या ना? ब्राजील में आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारतीय संसदीय प्रतिमंडल का नेतृत्व आपका ओम बिरला करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया साथियों आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 99 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा। 31 मई 2025 को लोक माता अहिल्या बाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों 300वीं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? 31 मई 2025 को लोक माता अहिल्याबाई होलकर की आपकी 300वीं जयंती मनाई गई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। 100 नंबर है। आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल एनुअल को डिकाइडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो देखिए हाल ही में ग्लोबल एनुअल टू डिकाइडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की गई? तो आपका जारी की गई है साथियों किसके द्वारा? तो आपका
एमओ के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज की जो क्लास है करंट अफेयर की पहली क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट में दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें जो है अपना फीडबैक दे के जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कल सुबह की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।